बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली, होपफुली सब फाइन चैन होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। अंकल घर के मेन दरवाजे पे इसलिए खड़े हुए हैं, हम सबको बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि हम लोगों का प्रोग्राम बन चुका है कि बाहर खाना शाना खा कर आते हैं। उन सारी जनता बाहर में चले गई और अंकल कह रहे बस बड़ी हो गई, उन सारे बाहर आ जाओ क्योंकि अंकल ने ही ये लॉक करना होता है। अंकल ही सबसे जिम्मेदार बंदे हैं घर के, और उन्होंने कहा कि ये जब तक बाहर नहीं ना निकलेंगी, मैं कहूँगा नहीं ना, तब तक किसी ने बाहर तशरीफ नहीं लेकर आना। बस अंकल अब जोरों शोर से सबको बाहर निकाले, निकलो निकलो निकलो। अहमद साहब ने अपनी स्कूटी संभाल ली है क्योंकि आजकल नई स्कूटी आई है तो सबने बहुत मजा आता है इसको चलाने का, और सारे कहते हैं हमने इसको चला के ना इंजॉय करना है। सबको बड़ा मजा आ रहा है, सारे ही बहुत इंजॉय कर रहे हैं स्कूटी के साथ। मुदस्सिर साहब ने अपनी गाड़ी संभाली है और सारी लेडी संभाली है कि सब इसके अंदर घुसो, और अहमद शाजिब जो है वो स्कूटी पे जाएंगे। अहमद शाजिब कह रहे थे हम हवाओं में इंजॉय करते करते जाएंगे, हम लोगों ने दूसरी गाड़ी नहीं निकालनी, बस हम वहाँ पे पहुँचते हैं और आप लोग भी पहुँचे। बस एक जगह डिसाइड हो चुकी थी कि बटकर ही जाना है और सारे वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर जाके डिसाइड करते हैं कि क्या खाना पीना है। बस अब सारे जा रहे हैं, बच्चे बड़े खुश थे, बहुत खुश थे। ये जो दो छोटे होते हैं ना, ये जो है और उम्मे हानी, और हान तो अपने बाबा को बाइक पे साथ देख रहा था और इतना खुश था, देख देख के खूब आवाज़ें निकाल रहा था कि हम गाड़ी में हैं और वो बाबा उसके साथ साथ जा रहे हैं। ये कल का दिन था। कल का दिन ना थोड़ा सा बिजी डे रहा क्योंकि कल ना बच्चों की ना पीटीएम थी। मैं स्कूल गई हुई थी, स्कूल से पीटीएम थी, उनका रिज़ल्ट अटेंड किया, सारा रिज़ल्ट वगैरह लेके उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करने चली गई थी। वहीं से जाके ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर घर आई, फिर थोड़ा सा इधर उधर टाइम स्पेंड किया, फिर या शाम हो गई और फिर ये वाला सीन चल गया। मीन्स कि बड़ा बिजी डे, बहुत मज़े का डिफरेंट सा डे था कल मेरा। कोई घर का काम नहीं किया, डिफरेंट डे ही होना सी ना तो हट के डे था। मुझे पहले मैंने प्री प्लान किया हुआ था ना कि स्कूल जाना है मेरा, मैंने अपने काम पहले इस तरह मैनेज कर लिए हुए थे, और बस फिर स्कूल के बाद फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। फिर मैंने कहा घर उधर से ब्रेकफास्ट करके फिर घर को जाती हूँ, वेली शली हो जाऊंगी, घर जाऊंगी, फिर ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, फिर करेंगे, फिर वो काम बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है। मैं कहा दस साहब चलो जी बाहरों खा पी के फिर ही कार जाने, ताकि कार जाके कुछ भी ना करना पड़े। अच्छा जी, ये हो गई थी सुबह की डिटेल, मैंने सुना दी। अब दोपहर को भी ऐसे ही घर गई तो लबीका ने खाना शाना बना दिया था, और फिर ये शाम का सीन है। और ये शाम के सीन में ये सीन था कि सबका प्लान बन गया था कि अब हम सरदार की फ़िश खा के आते हैं, क्योंकि सब कुछ डिसाइड करने के बाद कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, फिर सब ने कहा कोई बात नहीं फ़िश खाते हैं, क्योंकि बड़ा अरसा हो गया था फ़िश नहीं खाई हुई थी, क्योंकि मौसम अब आया है और शाम के टाइम फ़िश खाने का थोड़ा सा मूड हो गया था सबका। बस फिर मेन्यू शेन्यू चेक हो रहा है, देखते हैं क्या लेते हैं, क्योंकि सब कह रहे थे इतना हैवी नहीं खाना, फ़िश खाएंगे, नान खाएंगे, फ़िश खाएंगे, क्योंकि फ़िश के आगे ना फिर बाकी चीज़ें ना निगलेक्ट कर दी जाती हैं, फिर वो दूसरी चीज़ें खाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना हमारे घर में ना सबको फ़िश बहुत पसंद है। और जी साथ है जी बच्चा पार्टी ने नहीं सी खानी फ़िश, उनके लिए कबाब शबाब ऑर्डर कर लेंगे और फिर खाते हैं और इंजॉय करते हैं। ये हम कहाँ गए हैं, बहरिया के अंदर ही है, बट कराई है। इसके ऊपर ये नीचे वाला हॉल था, उसके ऊपर सिटिंग थी, नीचे वाले हॉल में सिटिंग थी और ये ऊपर छत पे सिटिंग हुई थी। ये रूफ एरिया जो था ना, तो मैंने कहा चलो फिर ऊपर जाके देखते ऊपर वाला कैसा है। तो ऊपर आई तो ये अच्छा सीन लग रहा था। मैंने एक सीन ना मैंने ये भी देखना होता है, एक सीन होता है प्यारा सीन, एक सीन होता है मैं माँ की नज़र वाला देखती हूँ कि यहाँ पे बच्चे अगर इधर उधर घूमे, ये छोटे जो है ना, और हान और उम्मे हानी, वो इधर जाते हैं उधर जाते, इधर जाते उधर, स्कूल से कहीं बैठ ही नहीं देते। तो बस फिर वो ऐसा एरिया चूज़ करना होता है, हम लोगों ने ऐसी जगह जाना होता है जहाँ पे ये दोनों इजीली फिर लें, वो वाला सीन होता है, क्योंकि ज़्यादा देर तक ये गोद में नहीं बैठ सकते। बस फिर ये इन्होंने यहाँ पे भी आके खूब तूफ़ान उठाया, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं। ये वाला सीन हो गया था, इनकी तरफ से थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो गई थी कि बच्चे इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। तो बस फिर फ़िश ऑर्डर कर ली थी, तवा फ़िश ऑर्डर की थी और बेसन वाली फ़िश ऑर्डर की थी, साथ सीख कबाब ऑर्डर किए थे। हाँ जी, तवा फ़िश थी, और कौन सी मैंने अभी बताई है, बेसन वाली फ़िश। इन दोनों में से अगर कंपेयर किया जाए ना, तो तवा फ़िश कंपैरेटिवली अच्छी थी बेसन वाली से। मैंने दोनों खाई ना, तो मुझे ना तवे वाली ज़्यादा मज़े की लगी थी एज़ कम्पेयर टू बेसन वाली। खैर जब हम लोग बाहर जाते हैं ना, तो कंपनी को एंजॉय किया जाता है, हम सारी ना एक दूसरे की कंपनी को खूब इंजॉय कर रहे होते हैं, और जब गैदरिंग होती है ना उसके साथ भी बहुत मज़ा आ रहा होता है। पाकिस्तान में फ़िश आ जाती है लेकिन सर्दी बड़ी मुश्किल आती है, वो ये वाला है। पिछले दिनों में ऐसा लग रहा था कि अब सर्दी आई, लेकिन ऐसे लग रहा है कि कुछ दिन हो गए हैं कि सर्दी फिर फुल स्टॉप लगा के बैठ गई है। मीन्स के अभी यहाँ तो हमें मौसम का हिसाब नहीं पता कि सर्दियाँ कब आनी होती है। हम बाहर के मौसम में, ख़ज़ां के मौसम में भी यही समझते हैं कि बस सर्दी आ जानी चाहिए, सर्दी आ जानी, हम लोग को ये समझ नहीं आती। खैर चलो जी कोई गल नहीं, सर्दी ने आना ही है, जब आना है तो फिर अपना आप दिखाना भी होगा, और तब हम फिर इंजॉय करेंगे। अब आ रही है ये जो है ना, ये इमली आलू बड़े, वो जो चटनी नहीं होती, क्या होता है फ़िश के साथ जो होती है,
सॉस चटनी सॉस हाँ जी, इमली आलू बहाड़े खुबानी की चटनी वगैरह नहीं होती, ये वो थी। लेकिन ना जो आंटी घर में बनाती है ना चटनी, वो तो मैं कहती हूँ आउट क्लास होती है, आउट 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 क्लास। वो इतनी मज़े की होती है, इतनी मज़े की होती है कि ना वो मैं हाली बहुत ज़्यादा खाती हूँ। खट्टी मीठी चटनी नहीं होती, उस तरह की होती है वो। फिर ना स्पूनी के साथ खाने का, उसके अंदर अनियन डालो या उसके अंदर मूली कश करके, मूली जो होती है ना वो डालो उसके अंदर, मूलियाँ जो काट काट के वाइट कलर वाली वो डालो। इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है। इनकी कंपैरेटिवली इतनी अच्छी नहीं थी जितनी घर की मज़े की होती है। बहुत ही, आंटी की तो बहुत 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 मज़े की होती है। खाना हमारा चटपट हो गया है, मीन्स कि हमने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। सब ने शेर होके खाना खाया है, मस्ती की है, इंजॉय किया है। उम्मे हानी को यहाँ पे भी मैं मोबाइल लगा के बिठा दिया था, थोड़ी देर सुकून हो जाए, वरना वो इधर जा रही है उधर जा रही है। और हान को ज़रा चेक कर लें, ये देखें जी कहाँ कहाँ पे घूम रहे हैं ये दो बच्चे जो थे ना, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो बस फिर इन दोनों की ना मस्तियाँ जारी थी साथ साथ। बस फिर खाना शाना खा पी लिया है, इंजॉय कर लिया है। अब अहमद साहब को आगे कर दिया है कि चलो जी बिल पे करो, तो फिर साढ़े पीछे पीछे आओ। अब नेक्स्ट टारगेट देखते हैं, कहाँ पे जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। क्योंकि थोड़ा सा अब दिल चाह रहा था, थोड़ा सा मीठा मीठा भी कुछ होना चाहिए। क्योंकि अब थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी कि हम लोग थोड़ा सा मीठा भी खा लें। क्योंकि खाने के बाद थोड़ा सा दिल चाहता है ना, थोड़ी क्रेविंग से होती है, थोड़ा सा मीठा खाया जाए, लाइट से मीठा खाया जाए और इंजॉय किया जाए। बस अब हम निकलने लगे हैं। ये दो बच्चों बस हूँ लब के लिए आने लगे। अंकल कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे, बेचारे अंकल टंगिया आया से दो बच्चियां ने। अब हम निकलते हैं और जाते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है। जाते हैं, कहाँ जाते हैं? अब हमारा प्लान हो रहा था कि हम जाकर आइसक्रीम खाते हैं। कई लोग सोचते होंगे कि ना फिश के बाद आइसक्रीम नहीं खाई जाती, तो हमारे में भी बहुत बहुत एक दूसरे के साथ सारी बहस चल रही थी कि नहीं अब फिश खाइए तो आइसक्रीम नहीं खानी, कुछ और चीज़ खा लेते हैं। लेकिन मेरा यही था कि दूध, प्योर दूध थोड़ी आइसक्रीम, आइसक्रीम के अंदर पता नहीं क्या कुछ डला होता है, क्या चीज़ें होती हैं, फिर उसके बाद वो आइसक्रीम बनती है, तो फिर वो प्योर दूध थोड़ी रह जाता है। तो बस फिर इसी बहस मुबाहिसे के बाद फिर डन हो गया था कि चलो फिर आइसक्रीम ही खाते हैं। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना आइसक्रीम इजीली खा लेते हैं, और बाकी चीज़ें जो होती हैं ना दूध वाली जो बाकी हम खाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो फिर मैंने कहा आइसक्रीम ही खाते हैं ताकि बच्चे भी सुकून से खा लें और उम्मे हानी भी भुगत जाए। क्योंकि उम्मे हानी ने खाने के लिए 1% नहीं मुँह खोला था, बिल्कुल भी उसने टेस्ट भी नहीं किया। मैंने कहा चलो जी आइसक्रीम खिलाती हूँ, फिर उसके साथ जाके ना सुला दूँगी, आइसक्रीम से उसकी बेली फुल हो जाएगी। चले जी, उतनी देर में म्यूज़िक चलाती हूँ और आइसक्रीम तक पहुँच जाते हैं। टन 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 टन। चलो जी अब हम पहुंच गए हैं। ऐसे म्यूजिक से फटाफट पहुंचे ना तो मज़ा ही आ जाए करे। चले जी अब हम पहुंच गए हैं और आइसक्रीम खाने लगे हैं। सब अपने अपने फ्लेवर बताने लगे हैं कि किसने क्या खाना है, किसने क्या खाना है। इन्हें फ्लेवर्स याद रखना भी बड़ा मुश्किल होता है, और ये मेरी बारी आती है, सारा दिमागी काम अब मुझे करना पड़ेगा। सबके फ्लेवर्स पूछना और फिर ऑर्डर करना, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये। और यहाँ पे हमें मिल गई है एक कैटो, और हान साहब तो दीवाना हो गया है इस कैटो का। गार्ड ने इसको कैटो ही पकड़ के दी है। बस फिर ये इतना खुश था कि अब इस कैटो के इर्द गिर्द। लेकिन ना ये फ़ायदा हो गया था कि इस कैटो की वजह से ना बच्चे रोड पे नहीं गए, वरना ना हमें डर लगा रहता कि ये यहाँ से भागे उस रोड पे चले जाएंगे, यहाँ से भागे इस रोड पे। तो बस फिर ये डर जो था ना वो थोड़ा सा कम हो गया था, और इस कैटो के इर्द गिर्द ही बच्चे जाना शुरू हो गए थे, और बच्चों ने खूब मस्ती की छोटी सी मानो बिल्ली के साथ। मैं खड़ी आइसक्रीम का वेट कर रही हूँ कि किसी तरह आइसक्रीम आ जाए और मैं इसको खाऊं पीऊँ और आगे कुछ इंतज़ाम करूँ, मज़ीद आगे क्या करना है। और जी आ चुकी है, और मुदस्सिर साहब यहाँ पे बच्चों को राइड दे रहे थे। एक बच्चा बैठता था, उसको चक्कर लगवाते थे, दूसरा बैठता। ये तो हमारी जो स्कूटी है ना इंजॉयमेंट के लिए आई है, बस बच्चों ने इंजॉय करने के लिए लिया है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, थोड़े से इधर से उधर, इधर से उधर बच्चों ने की है। जो मरियम नबीका ने अभी मिनटवा दे देते बह दिया। पहले मैं ना रोड्स पे ना इतनी मैंने स्कूटी देखी नहीं थी, इक्का दुक्का नज़र आती होती थी, इतनी ज़्यादा नहीं कभी देखी थी। लेकिन अब ऐसा चांस हो गया है कि अब जब बाहर निकलो ना तो इतनी स्कूटीज़ देखने को मिल रही हैं, लड़कियां इतनी ड्राइव कर रही हैं इसको, इतना ज़्यादा। लेकिन है वैसे बड़ी सिक्योर चीज़ है, और इसकी ना मुझे सबसे अच्छी बात वैसे ये लगी है कि ना इसका ना साउंड नहीं है। जो होता है ना दिमाग को, यकीन करो बाहर ट्रैफिक की वजह से दिमाग में जो शोर होता है ना, जो सर दुखना शुरू हो जाता है, वैसा कोई नहीं सीन होता है इसका, बिल्कुल भी साउंड नहीं है। ईजीली यहाँ ये रोड पे चलती हुई ना बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं लड़कियाँ भी। वैसे मैं कहती हूँ स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी वाली लड़कियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ निकली है, बहुत अच्छी। ईज़िली खुद जाएँ खुद आएँ। ये बसों के धक्के वगैरह जो होता है ना, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। ये ईज़िली खुद ही जाओ।
आज ना वॉइस ओवर करते हुए फिर मेरी आवाज़ पता नहीं क्यों फंसती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये स्टार्ट की है। अब मैं ना दरमियान में इतना गैप देना शुरू हो गई, नेट इतना प्रॉब्लम कर रहा है, इतना प्रॉब्लम करता है ना। अपलोडिंग करने के लिए लगाओ तो 2-2 4-4 5-5 घंटे अपलोडिंग होती रहती है। आजकल बस ये नेट का इशू है जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी ढीली पड़ गई हूँ और मेरे व्लॉग्स जो होते हैं ना थोड़े से कम होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि नेट ना आने की वजह से ना मेरा ना वो स्पिरिट जो है ना थोड़ा सा डाउन हो गया हुआ है। और ना बस फिर यही वजह है। और अगर आप लोग को ना मेरी वीडियो पसंद है ना, प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। और थोड़ा सा ना मेरे साथ ना थोड़ी सी चिट चैट, थोड़ी सी ना क्या होता है, कमेंट्स किया करें ताकि मुझे पता चलता जाए कि आप लोग मुझे देख रहे हैं। और जब आप लोग देख रहे होते ना तो फिर मेरा थोड़ी सी ना स्पिरिट हाई हो जाता है, फिर मैं इंकरेज होती है, फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँ, आपको ये भी दिखाऊँ, वो भी दिखाऊँ, वो भी दिखाऊँ। ये वाला सीन होता है। अगर आप लोग फिर मुझे कमेंट ना करें तो फिर मेरा दिल नहीं चाह रहा होता कि मैं आपको ये दिखाऊँ कि वो दिखाऊँ, क्या दिखाऊँ, बस फिर वो आई चलाई वाला सीन होता है। चलें जी, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।